ख़ास महीने में बिलखुसूस हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक किया जाता है। साथ ही साथ हज़रत सैयदतुना बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सैयदना सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी ज़िक्र मुबारक किया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बड़े ही जलीलुल क़दर अल्लाह पाक के नबी हैं। कुछ इनके ताल्लुक से इंशाअल्लाह आज अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को मैयत पर रोते हुए देखा, तो उन्हें देखकर इरशाद फरमाया, अगर तुम मैयत पर रोने के बजाय खुद अपनी जानों पर रोते तो तुम्हारे लिए बेहतर था। कि मैयत को तो 3 होलनाक मराहिल से निजात मिल गई। जो मौत के फरिश्ते थे उनको इस मैयत ने देख लिया। मौत का जायका भी इन्होंने चख लिया। उसे बुरे खात्मे का खौफ भी ना रहा, दुनिया से रुखसत हो गया। लिहाजा अक्लमंद इंसान को चाहिए कि अपनी जान पर रोए कि यही इसके ज्यादा लायक है, और इससे इस बात से हरगिज गाफिल नहीं होना चाहिए कि मौत इसकी तलाश में उसके पीछे पीछे है। बड़ी ईमान अफरोज नसीहत की है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। यकीनन किसी के घर में जब कोई इंतकाल होता है तो उस पर रोना आता है, अफसोस होता है, आंसू बहते हैं, ये एक फितरी अमल है। लेकिन यहां पर हमें झंझोरने के लिए, हमें इबादत की तरफ लाने के लिए, आखिरत की तैयारी करने के ताल्लुक से ये बेहद मुअस्सर और मुफीद मदनी फूल अता फरमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। कि बंदा किसी मैयत को देखता है, किसी जनाजे को देखता है, तो हमारे नॉर्मली हम मैयत या जनाजे को देखकर या मौत या मैयत की या खबर सुनकर हमें अपनी मौत याद आने की सूरत कम है। मैं नहीं कहता कि किसी को भी नहीं आती होगी, लेकिन कम है कि आज ये चला गया कल मेरी बारी है, आज ये दुनिया से रुखसत हो गया कल मुझे दुनिया से रुखसत होना है। अगर इस पर हम गौर करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए फायदा है कि ये जाने का मकाम है, ये रुकने का मकाम है ही नहीं। ये जो दुनिया है ये मकाम जाने का, ये रुकने का मकाम नहीं है, ये असल वो मंजिल है ही नहीं। अब आप सक्खर से आए हैं, नवाबशाह से आए हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, हबचौकी से आए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से होकर आए हैं, जहां से भी आए, रास्ते में कहीं वक्फा लिया होगा, रुके होगा थोड़ी देर के लिए, चाय के लिए, नमाज के लिए, किसी चीज के लिए बंदा रुकता तो है। वो मकाम रुकने का था या असल मंजिल थी? वो मकाम रुकने का था, असल मंजिल ना थी। वहां पर आपने काम निपटाना था और सीधा गाड़ी में बैठकर आगे निकलना था। ये दुनिया हमारा रुकने का मकाम है। यहां कुछ देर के लिए, या जब तक मौत नहीं आती हम रुके हुए हैं। असल हमारी मंजिल ये है ही नहीं। यहां से हमें आगे जाना है। तो मौत आएगी तो हमें कब्र का सफर तय करना है। कब्र के सफर के बाद हमें महशर का सफर तय करना है, और क़यामत तो महशर का सफर तय करने के बाद अब फैसला होना है, यानी उसी में फैसला होना है कि किसको जन्नत में जाना है, किसको जहन्नम में जाना है। अब ये एक टॉपिक है
ये एक मौजू है कि बंदा जब खुद पर रोता है और अपने आप को याद करता है तो उससे ये सारी चीजें याद आएंगी। ये तो दुनिया से चला गया, फिर ये क्या छोड़कर गया, क्या लेकर गया, इस पर बंदा गौर करे। तो मरने वाले पर रोना, जैसे मैंने कहा कि ये एक नेचुरली चीज है, लेकिन यहां पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसीहत फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं कि अपनी जानों पर रोते तो तुम्हारे लिए बेहतर था। ये वो मराहिल से गुजर चुका, इन मराहिल से अब तुम्हें गुजरना है। आपके आगे अगर कोई शख्स चल रहा है और उसके कुछ मामलात हैं और वो निकल गया, तो अब तो आपकी बारी है ना, मेरी बारी है कि मैंने भी इस रास्ते से गुजरना है। और फरमाया कि इसने मौत के फरिश्ते को देख लिया, मौत के फरिश्ते को इसने देख लिया, क्योंकि इस पर मौत आ चुकी। अब तो जो दुनिया में है उसने मौत के फरिश्ते को देखना है। तो अल्लाह पाक हमें नसीहत हासिल करने की, इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो नसीहत है, अल्लाह पाक उस नसीहत पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। इसमें अपनी मौत को याद करते रहने में ही आफियत है, यही यकीन माने आफियत है। बंदा अगर मौत को याद करता रहता है तो अल्लाह पाक तौफीक दे तो कई बुराइयों से बच जाता है, कई जगहों पर जाने से बच जाता है, ऐसी जगहों पर बैठने से बच जाता है, बल्कि जिंदगी को बामकसद बनाता है कि आखिर मुझे आगे जाना है, मेरा ये परमानेंट स्टे नहीं है, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, फाइनली मुझे आगे जाना है, आगे मुझे कूच करनी है। तो बंदा यहाँ पर अपना दिल इतना ऐसा नहीं लगाता कि वो आखिरत से गाफिल ही हो जाए। अब बिल्कुल भूल ही जाए कि आगे जाना है, तो मुझे बताइए कि उसका उस रुकने के ऊपर अंजाम क्या होगा। लोग उसको कहेंगे क्या, भैया क्या कर रहे हो तुम, चलो आगे की तैयारी करो, आगे की तैयारी करो, चलो भाई जल्दी करो, आगे की तैयारी करो, आगे की तैयारी करो। यही हो रहा होता सफर में। क्या हो रहा होता, आप चूंकि सफर कर कर आए तो ये बात समझना इतना आपके लिए मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो दुनिया में हमें यही कहा जा रहा है, आगे की तैयारी करो, आगे की तैयारी करो। आगे की तैयारी क्या है? नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, इबादत करना, गुनाहों से बचना, नेकी करना, ये आगे की तैयारी है। बैठे रहना, वक्त बर्बाद करना, गुनाह में वक्त बर्बाद करना, या आप करें या मैं करूं, ये आगे की तैयारी नहीं, बल्कि आगे के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह पाक हमें आगे की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मैं यहां जो जिक्र कर रहा हूं, तो एक जगह लिखा है कि एक मजूसी कहते हैं जो आग की पूजा करता है, ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बनने की ख्वाहिश जाहिर की। आप बड़े मेहमान नवाज थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम ईमान ले आओ तो मैं तुम्हें अपना मेहमान बना लूंगा। ये सुनकर वो मजूसी चला गया। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाया, इब्राहिम तुमने खाना खिलाने के लिए दीन की तब्दीली शर्त रखी, जबकि मैं इसके कुफर के बावजूद 70 साल से इसे खाना खिला रहा हूं। अगर तुम एक रात उसे मेहमान बना लेते तो आपका क्या नुकसान होता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मजूसी के पीछे तशरीफ ले गए, उसे वापस लेकर आए और उसकी मेहमान नवाजी की। मजूसी ने आपसे पूछा कि ये जो तब्दीली हुई, आप जो मुझे लेने आए और मुझे खाना खिलाया, मेरी मेहमान नवाजी की, इसकी क्या वजह है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही का जिक्र फरमाया कि मुझे मेरे रब का इस तरह हुक्म हुआ। अब देखिए किसी के ईमान लाने का कैसा जरिया बनता है। मजूसी ने कहा, क्या अल्लाह पाक ने मेरे बारे में ऐसा मामला फरमाया? फिर वो कहने लगा, मुझे ईमान वालों में शामिल कर लीजिए। चुनाचे वो कलीमा पढ़ के चुनाचे वो ईमान ले आया। तो ये अल्लाह पाक की मशीयत, उसकी खुफिया तदबीर।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बरकतें भी हैं। इमाम बुखारी का नाम तो आपने सुना होगा। अभी इमाम बुखारी छोटी उम्र के थे कि इनके वालिद हजरत इस्माइल, इनके वालिद का नाम इस्माइल था, ये दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए। अब आपकी तरबियत की तमाम तर जिम्मेदारी वो वालिदा पर आ गई। आपकी मां बड़ी नेक थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी। इमाम बुखारी को एक और तकलीफ पहुंची बचपन में। इमाम बुखारी एक और तकलीफ में मुब्तला हो गए। एक तो वालिद साहब दुनिया से रुखसत हुए और एक और तकलीफ क्या हुई कि आपकी बीनाई चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। अब शायद कितनों को पहली बार पता चला कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा जैसा इमाम जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, ये बचपन में इनकी आंखों का नूर चला गया, आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसकी वजह से आपकी वालिदा शदीद गम में मुब्तला थी। परेशानी के आलम में उन्होंने रो रो कर दुआएं की, अल्लाह पाक की बारगाह में अपने बेटे की आंखों की रोशनी की इल्तिजाएं की। अब इन दुआओं की कबूलियत का असर कैसे जाहिर हुआ ये सुनिए। एक रात जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा सोई तो इन्हें ख्वाब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत हो गई। आपने खुशबख्त बेटे की बीनाई वापस आने की खुशखबरी सुनाई। यानी ख्वाब में आपने इमाम बुखारी की अम्मी को इस बात की खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। सुबह ख्वाब हकीकत में बदल गया और इस तरह इमाम बुखारी की आंखों का नूर वापस अल्लाह ने अता फरमा दिया। ये बिशारत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए मिली थी। तो ये महीना, बल्कि ये खास जो दिन गुजर रहे हैं, ये खास हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इसमें जिक्र होता है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मैंने का जिक्र होता है। तो चंद बातें मैंने अभी आपके सामने बयान किए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। इंशाल्लाह मेरी कल भी, क्योंकि अभी तो आप आए हैं, कल भी आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी मेरी नीयत है इंशाल्लाह आपको मजीद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़ियात बयान करूँगा। बल्कि मेरी नीयत है इंशाल्लाह ताला वो वाक़े बयान करूँगा जिसमें शैतान को कंकरियाँ मारी गई थी, पत्थर मारे गए थे, कंकरियाँ मारी थी। और जो कुर्बानी का वाक़िया था इंशाल्लाह वो भी मेरी नीयत है बयान करूँगा। आप आएँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए। अब ये कि इल्म दीन सीखने का यहाँ पर भरपूर मौका मिलता है। मेरी दरख्वास्त है तमाम इस्लामी भाइयों से, जदवल पर अमल करें, सोने के वक्त सोएं, जागने के वक्त जागें। अब रात मदनी मुज़ाकरा होता है तो रात मदनी मुज़ाकरे में आप इतनी दूर से ये नियत करके, शायद एक तादाद शायद नियत कर आई होगी कि जाकर हम मदनी मुज़ाकरे में बैठेंगे और इल्म दीन हासिल करेंगे, लेकिन जो महरूम रहता है वो फिर महरूम रह जाता है। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जिम्मेदारान निगरानों से दरख्वास्त है कि इतनी दूर से आकर, वो कहते हैं ना कि दरिया के पास आकर बंदा प्यासा रह जाए, तो ये भी कोई बात थोड़ी हुई। तो जब आए इतनी दूर से, इतना सफर कर कर आए, इतनी सफर की मुशक्कतें बर्दाश्त कर कर आए, तो मेहरबानी करके जो आराम करने का वक्त है उसमें आराम फरमाएं। सोने का वक्त अभी थोड़ी देर के बाद आपको सोने का वक्फा मिलेगा। अब जो रात सो चुके हैं वो पूरे के पूरा सो चुके हैं, अब वो कहाँ से सोएंगे ये समझ में मेरी नहीं आ रहा। अब वो जागेंगे या अल्लाह ना करे कहीं निकल जाएंगे, तो अब उठने के बाद यहाँ पूरा जद्वल होगा इल्म दीन सीखने का, हल्के लगेंगे, सीखने सिखाने का सारा सिलसिला होगा, इल्म दीन हासिल करने का सारा सिलसिला होगा। अब वो जाग जाकर आएंगे और फिर रात को लगता है फिर सो जाएंगे। तो ये मेहरबानी करके इस पर गौर फरमा लीजिएगा। इतनी दूर से हम यहाँ पर आराम करने या घूमने या बाहर चक्कर लगाने के लिए नहीं आए, इतनी दूर से हम यहाँ पर मस्जिद की बरकतें, फैदान मदीना की बरकतें, इल्म दीन की बरकतें, मदनी मुज़ाकरे की बरकतें लेने के लिए आए। रात मदनी मुज़ाकरे में इतनी मालूमात थी, इतनी मालूमात, जिन्होंने
शिरकत की होगी, जिन्होंने सुना होगा उसको अंदाजा होगा। अब माशाल्लाह खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होता है, तो तहज्जुद में उठते हैं, तहज्जुद में नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद दुआ वगैरह होती है, फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है। तो मेरी तमाम इस्लामी भाइयों से दरख्वास्त है कि इन तमाम तर स्केड्यूल में, जदवल में जो यहाँ पर निज़ाम बना हुआ है, इसमें भरपूर अंदाज से शिरकत करें और सुन्नत के मुताबिक अपना वक्त गुजारें। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब सुन्नत के मुताबिक करें। और जब यहाँ से सीखें तो वो सीखने के बाद जब आप अपने शहरों में, अपने इलाकों में जाएं तो फिर इसको सिखाएं, वक्त दें, इल्म दीन हासिल करें, कुरान दुरुस्त करें, नमाज दुरुस्त करें, अपनी इबादत दुरुस्त करें। आखिरत की जो तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, दुनिया में जिस मकसद के लिए आए वो है हमारा इबादत का मकसद, जब हमें अपने रब की इबादत करनी है। तो अल्लाह करे कि हम अपने मकसद में कामयाब हों और इबादत करते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए, कलिमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाए खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इंशाल्लाह आपका हल्का यहाँ से जारी रहेगा। अपने अपने हलकों में शिरकत कर ले, जो अपने अपने हलकों में शिरकत फरमा लें। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे